एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये दुआ करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक सब्सक्राइबर का कमेंट मैंने पढ़ा था, वो अपनी जॉब को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो वहीं से इस टॉपिक को कवर अप करने का आइडिया मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से मैं आप लोगों को बताऊँ कि किस तरह से आप अपनी ड्रीम जॉब को अचीव कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, हम इजी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स करेंगे, जिसमें 4 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं और ये आपको 90% तक आपकी हेल्प करेंगे आपकी जॉब को अचीव करने में। बाकी 10% जो होते हैं वो एक्शंस होते हैं। ऑब्वियसली अगर आप जॉब इंटरव्यू वाले दिन उठ के जाते ही नहीं हैं और फिर अगर आप मुझे आके बोलते हैं कि आपने बोला था आपकी हेल्प करेंगे, तो कैसे होएगा? तो 10% तो वो सिचुएशन है जो आप पे डिपेंड करती है और 90% जो है वो आपका थॉट प्रोसेस है। तो उसको मैं यहाँ पे आज अच्छा करने का काम करूँगी। तो आपको क्या करना है, इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, देखिए कोई भी चीज़ जो है जब हमें मिलती नहीं है या बहुत टाइम से नहीं मिल रही है या फिर बहुत डेस्परेट है किसी चीज़ के लिए, रिजेक्शन मिल रहा है, तो उस चीज़ के लिए क्या आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, डेस्पिरेशन आ जाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ही रूल है, वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में काम करता है। वो नेगेटिविटी में, वो पास्ट में, वो फ्यूचर में काम करता ही नहीं है। तो जब जॉब नहीं मिल रही है तो आप क्या कहेंगे, यार जॉब मिल नहीं रही है, यार काश वो जॉब मुझे मिल जाए। तो इस तरह का मिल जाए या फिर वो जॉब मुझे चाहिए, इस तरह की चीज़ें बोल के आप क्या कर रहे हैं, उसकी कमी शो कर रहे हैं, जो कि आपको शो नहीं करनी है। आपको प्रेजेंट में बोलना है जॉब मुझे मिल चुकी है, जॉब तो मेरी ही है, वो तो मुझे मिल चुकी है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यूनिवर्स को वाइब्रेशन भेजेंगे कि यूनिवर्स सोचेगा इसको तो मिल चुकी है, अब क्या इससे लेना है, तो वो आपको देगा ही देगा। दूसरा, अब आप बोलेंगे कि मैं आपको झूठ बोलने के लिए कह रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई पूछता है कि क्या वो जॉब तुम्हें मिल चुकी है, तो आप कहेंगे यस, काम चल रहा है, वो तो मुझे मिल ही जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी। मतलब आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव, पास्ट और फ्यूचर की चीज़ों को कम से कम यूज़ करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा हम प्रेजेंट में रह के ही अफर्मेशंस को बोलते हैं और तभी हमारा काम बनता है। तो सेकेंड स्टेप आपका क्या रहेगा, आपको अफर्मेशंस बोलने हैं। पहला स्टेप था हमने नेगेटिविटी को हटाया, ना, नहीं, पास्ट, फ्यूचर जैसे सेंटेंस नहीं बोलने हैं। और सेकंड में हमें और भी अच्छे अच्छे अफर्मेशंस देने हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मिरर टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप अच्छी वाइब्रेशंस में रहें, अच्छे मूड में रहें, अकेले रहें, तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं और एटलीस्ट 5 अफर्मेशंस उस जॉब के लिए अपने आप को दे। दैट आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ये जॉब मिल गई, जॉब बहुत अच्छी है, यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वर्कलोड बहुत कम है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ डेली मेरी ग्रोथ हो रही है और मेरे कॉलिग्स बहुत अच्छे हैं, मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं। इस तरह की चीज़ें आपको अच्छे अच्छे अफर्मेशंस रोज़ मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देने हैं, जिससे आपके इनर सेल्फ को पता चलेगा कि आपको रियल में जॉब मिल ही रही है। मतलब आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे ना कि आपको ऐसा लगेगा कि काम हो गया है, होने ही वाला है, अब तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सेकंड काम आपका क्या रहेगा, एटलीस्ट 5 अफर्मेशंस जो हैं वो आप अपने आप को देंगे। अफर्मेशन ढूंढने में, बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, स्टेप्स भी दे दूँगी। तो 2 स्टेप्स हो चुके हैं। थर्ड स्टेप क्या रहेगा आपका, थर्ड स्टेप आपको विजुलाइज करना है। देखिए कहीं पे भी अगर हम जॉब करते हैं या कहीं पे भी इंटरव्यू आप देकर आए हैं और कॉल लेटर का वेट कर रहे हैं या कहीं पे भी जाना चाहते हैं, तो वो ना सीन हमारे माइंड में विजुलाइज हो जाता है। और अगर नहीं हुआ है, कहीं पे जाना है, तो एक बार वहाँ पे विजिट करके आइए, मेरे कहने पर करके आइए। उस सारे सिनेरियो को, वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है उसको देखिए, वहाँ के लोग कैसे हैं देखिए और उसको विजुलाइज कीजिए। मैं तो कहूँगी कि सुबह से शाम तक विजुलाइज कीजिए। और किसी भी फर्स्ट जॉब के लिए, मैं तो अपनी फर्स्ट जॉब के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने ड्रेस भी डिसाइड कर लिए थे कि पहले के 3-4 दिन में क्या पहनूंगी। तो उस तरह से डिसाइड करो कि आप क्या पहनोगे और उसको अपने माइंड में विजुलाइज करो कि मैं ये पहन के अपना लंच बॉक्स ले के, जिस भी व्हीकल से, कैब से आप जाते हैं, वहाँ से आप जा रहे हैं, अपनी जॉब पे जा रहे हैं। ये आपका डेस्क है, यहाँ पे पेपर पड़ा है, यहाँ पे चार्जर पॉइंट है, यहाँ पे पेन है, यहाँ पे आपका पीसी है, आप आराम से बैठे हैं। डेस्क बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कंफर्टेबल है। और आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपके कॉलिग्स कैसे हैं और आपके बॉस का कैबिन कहाँ है, मतलब उस पूरे एनवायरनमेंट को फील करो, विजुलाइज करो। ये जो टेक्निक होती है वो एक्ट एज इफ होता है, मतलब जो चीज़ हुई नहीं है, मतलब फेक इट टिल यू मेक इट। ओके, जब तक कोई चीज़ नहीं हो रही है तब तक उसके बारे में विजुलाइज करो, उसको फेक करो कि वो हो चुकी है और वो फिर खुद ही हो जाएगी। तो इस तरह से आपको विजुलाइज करना है। देखिए चीज़ें बोलने में थोड़ी सी फ़नी लगती हैं, लेकिन जब ये होती हैं तो कोई नहीं कहता कि ये फ़नी है, ये इतने मैजिकल तरीके से होती है। आप विश्वास करके तो देखिए, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स है, ये करने में आपको बहुत 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 मज़ा आने वाला है। ठीक है, अब जो चौथा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन वो अगर आपने कर लिया तो आपकी जॉब पक्की है।
तो चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, इस डेस्परेशन को कम करना है। आपको जितना मैनिफेस्टेशन, जितना विजुअलाइजेशन, जितने अफर्मेशंस होते हैं कीजिए, उसके बाद इसको लेट गो कर दो। अब आपने यूनिवर्स को ऑर्डर दे दिया, यूनिवर्स का काम है उसे पैक करके डिस्पैच करना और वो कर देगा, और यही सोच के लेट गो करो कि उसने कर दिया। देखो, लेट गो का मतलब ये नहीं होता कि उस चीज़ को हम भूल चुके हैं या अब हमें वो चीज़ चाहिए नहीं। लेट गो का मतलब होता है अब उस चीज़ की वरी नहीं है। तो उस चीज़ की अब आप जितनी कम वरी करेंगे, जितना उसको लेट गो करेंगे, उतनी ही जल्दी वो आएगी। और मैं तो आप सब लोगों को अभी से कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, क्योंकि इन 4 स्टेप्स के बाद अगर आपकी जॉब नहीं आती है तो फिर आप मुझे आके शिकायत कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो आपका काम होगा ही होगा, ठीक है। तो बहुत ईजी से स्टेप है, पॉजिटिव रहिए, इनको फॉलो कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग मी ऑन। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। बाय बाय।